को प्राइम नंबर, मस्त टॉपिक है को प्राइम नंबर। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हम ऑड नंबर पढ़ते हैं, इवन नंबर पढ़ते हैं, अदर नंबर पढ़ते हैं, वैसे को प्राइम नंबर होगा? बताइए को प्राइम नंबर। हाँ, जिसके एक फैक्टर होते हैं। ये देखिए, ये पेयर्स होते हैं, जैसे इसने कहा ये नंबर के क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं। ये कोई सिंगल नंबर नहीं होता, ये रिलेटिव होता है। जब हम कुछ पेयर्स लिखते हैं इसके लिए, जैसे मान लीजिए 2 8 ले लिया, ठीक है, फिर 25 20 ले लिया, और 8 और 9 ले लिया, फिर ऐसे ही नंबर ले लेते हैं 28 24 ले लिया, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का अलग अलग फैक्टर बनाते हैं। 2 को स्प्लिट करते हैं, 2 को अगर आप स्प्लिट करते हैं तो देखिए किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 1 into 2। और 8 को अगर हम स्प्लिट करते हैं, मतलब फैक्टर बनाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 into 2 into 2 into 2। ये हो गया। उसके बाद देखिए, इसको भी देखिए, 25 1 into 5 into 5, और 20 इसको लिखा जा सकता है 1 into 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5। इसको देखिए 8 1 into 2 into 2 into 2, और 9 को लिख रहे हैं, 9 है 1 into 3 into 3। इतने से अभी समझ लेते हैं। देखिए, क्या 2 और 8 में ये 2 का फैक्टर था और ये 8 का फैक्टर था। ये 2 के फैक्टर्स हैं और ये 8 के फैक्टर्स हैं। क्या इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर है। 1 नहीं इंक्लूड करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। हमको क्या नहीं इंक्लूड करना है? 1 हटाते हुए, 1 नहीं इंक्लूड करते हुए हमने देखा इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। इसमें देखिए कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कितना है? 5। इसमें क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर देखिए 28 को देखिए, 28 को लिख सकते हैं 1 into 2 into 2 into 7, और 24 का फैक्टर बनाएंगे 1 into 2 into 2 into 2 into 3, ये फैक्टर बन गए। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है इसमें 4 इसको भी डिवाइड कर देगा, 4 इसको भी डिवाइड कर देगा। ऐसे पेयर्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि नंबर्स ऐसे भी हमको मिल रहे हैं जिनमें कॉमन फैक्टर हैं। 2 पेयर्स में कॉमन फैक्टर हैं, और ऐसे भी पेयर हैं जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो 2 पेयर जिनमें कॉमन फैक्टर होते हैं वो नॉट को प्राइम होते हैं, और जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। जैसे नो कॉमन फैक्टर,
8 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये जो 8 और 9 का पेयर है ये कैसा है? ये आपस में रिलेटिव, इसको बोलेंगे ये को प्राइम नंबर है। ये को प्राइम नंबर है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए को प्राइम नंबर का कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देखिए। हाँ, 1 को नहीं इंक्लूड करेंगे कॉमन फैक्टर में, ध्यान रखना। अदर देन 1 अभी स्टेटमेंट में बनाएंगे हम। कुछ और पेयर्स इंक्लूड करिए। देखिए मान लेते हैं 7 और 28 को ले लेते हैं। 7 28 और उसके बाद 5 40 ले लेते हैं। ये 5 7 ले लेते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल इसमें मैंने ले रखा था 8 और 9। ये देखिए कैसा नंबर है, 7 और 8 नॉट कोप्राइम है, कोप्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। ये क्या है? नॉट कोप्राइम है। इसको देखिए, ये भी क्या है? नॉट कोप्राइम है। इसको देखिए 5 7 कोप्राइम है, क्योंकि 5 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगला देखिए 8 और 9 में अगर हम लोग देखेंगे ये भी क्या है? कोप्राइम है, कोप्राइम है। ऐसा लिखा क्यों गया इसको देखिए। जिसको हम नॉट कोप्राइम बोल रहे हैं उसमें एक प्राइम नंबर है। ये कैसा नंबर था? प्राइम नंबर था। ये कैसा नंबर था? नॉट प्राइम नंबर था, नॉट प्राइम नंबर था। तो कभी कभी बच्चों के अंदर क्या आता है पता है? उनको लगता है कि हम पेयर्स में प्राइम और नॉट प्राइम का मतलब कंपोजिट, हम प्राइम और नॉट प्राइम देख के को प्राइम डिसाइड करेंगे। इस चीज को अपने दिमाग से हटाइए। आप प्राइम और नॉट प्राइम देख के ये डिसाइड नहीं कर पाओगे ये को प्राइम है कि नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज देखना है, इट हैव अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है तो ये नॉट प्राइम है, नॉट को प्राइम है। और अगर कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में तो ये कैसा नंबर है? को प्राइम है। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए किसके लिए? को प्राइम के लिए। ये देखिए 7 प्राइम था, ये नॉट प्राइम था, मतलब कंपोजिट था। अभी आएगा कंपोजिट। ये प्राइम था, ये कंपोजिट था, फिर भी ये कैसा बना? नॉट को प्राइम बना। ये प्राइम था, ये नॉट प्राइम था, फिर भी क्या बना? नॉट को प्राइम बन रहा है। प्राइम के होते हुए भी नॉट को प्राइम बन रहा है। यहां देखिए दोनों प्राइम थे, दोनों क्या थे? प्राइम थे, तो ये क्या बना? को प्राइम बन गया। यहां क्या था? दोनों कंपोजिट थे, एक भी प्राइम नंबर नहीं था, फिर भी पेयर्स क्या बने? को प्राइम हो गए। ये समझना है, ये अपने दिमाग में ला के जाना है। पता लगा कि हमको दो पेयर्स ऐसे मिल रहे हैं, दोनों कंपोजिट नंबर के हैं, आप सोचोगे जब ये पहले से कंपोजिट है तो को प्राइम कहां से दे देगा? नहीं, इसको हटाइए, ये अपने दिमाग से डिलीट करिए कि अगर दोनों कंपोजिट हैं तो को प्राइम नहीं हो सकता। हो सकता है, दोनों कंपोजिट हैं। 8 का भी फैक्टर पॉसिबल है, 9 का भी फैक्टर पॉसिबल है, और दोनों मिलकर एक को प्राइम नंबर बना दिए। दोनों मिलकर क्या बना दिए? एक को प्राइम नंबर बना दिए। तो ये आपका क्या है? को प्राइम है। तो को प्राइम के रिजल्ट में इस चीज को भी याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि को प्राइम बनने के लिए पेयर में प्राइम प्राइम ही होना चाहिए या प्राइम ही होना चाहिए। नहीं,
दोनों पेयर्स में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कॉमन फैक्टर। तब हम क्या बोलेंगे? पेयर्स को कोप्राइम बोलेंगे। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग। चलिए लिखिए, टू नंबर्स आर कॉल्ड, लिख लेंगे इसको। लिख लीजिए। फिर इसमें अभी आपको जीसीडी वर्ड समझाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको पता नहीं जीसीडी मिला है कि नहीं मिला है अभी तक। लिख लिया? क्या लड़के क्या कर रहे हैं? कितने बजे का स्कूल है? 9:20 का ना? ठीक है, अभी तो 15-20, 20-10-30। घर जाना है क्या? स्कूल जाना है? स्कूल नहीं जाना है? कहाँ है? अरे लड़कियों को 2 बजे बुलाया गया है, लड़कों अलग अलग बुलाया है। हाँ, क्यों? तुम 2 बजे जानते थे? हाँ, जाओ 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 जाओ। चलिए, हाँ, तो हमने अब तक अभी को प्राइम नंबर एक्सप्लेन कर लिया, को प्राइम नंबर के पेयर के लिए। अब उसको देखिए, कहा जा रहा है टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। मतलब हमने वर्ड भी बोला शुरू में कि ये एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। इफ दे हैव ओनली वन एज अ देयर कॉमन फैक्टर। मतलब 2 नंबर जो आपने प्राइम नंबर की बात की, जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि 3 और 5 आपस में क्या थे? को प्राइम थे। तो 3 का जब फैक्टर आया कितना? 3 × 1, और 5 का जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? 3 को लिख सकते हैं 1 × 3, और 5 को लिख सकते हैं 1 × 5। तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, सिर्फ 1, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, ऐसे 8 और 9 था, 8 और 9 था। 8 का जो कॉमन फैक्टर आया वो 1 × 2 × अब डायरेक्टली इसको लिख लें 2 की पावर 3, 2 × 2 = 4, 2 × 8। और 9 को क्या बना सकते हैं हम लोग? 1 × 3 की पावर 2। यहां 2 की पावर 3, यहां 3 की पावर 2, तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है? 1। फिर देखिए 25 और 20, इसको देखिए, ये प्राइम है, को प्राइम नहीं है। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं 25 को, 1 × 5 की पावर 2, और इधर देखिए 20 को 1 × 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों का जीसीडी क्या है? जीसीडी का मतलब समझ रहे हैं?
जीसीडी कॉमन डिविजिबल। डिविजिबल कौन होता है? जो डिवाइड करता है या जो डिवाइड होता है? जो डिवाइड करता है वो डिविजिबल होता है, डिवाइजर बोलते हैं उसको, डिविजिबल डिवाइजर। डिवाइजर वही है जो डिवाइड करता है। तो देखिए इसमें जीसीडी क्या है, अभी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ये वही है, ये इस पे एक सवाल आता रहता है हमेशा। इसका जीसीडी क्या है? जीसीडी का मतलब कि जो 3 को भी डिवाइड करे और 5 को भी डिवाइड करे, मात्र उसका जीसीडी क्या है? 1 है। इसका जीसीडी क्या है? 1 है। इसका जीसीडी देखिए क्या है, इसका जीसीडी 5 है। जीसीडी कैसे निकलता है? जीसीडी निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन करके, जो दोनों में सबसे छोटी पावर हो, दोनों में सबसे छोटी पावर हो, इसमें सबसे छोटी पावर और इसमें सबसे छोटी पावर, दोनों में कॉमन होना चाहिए। 5 की पावर 1, इसमें भी 5 की पावर 1, तो इसका जीसीडी क्या है? 5 है। जिसका जीसीडी 5 आ गया, क्या वो आपस में को प्राइम है? यही चीज अभी अब हम लोग अभी रेशनल नंबर के लिए भी लगाएंगे, आएगा अभी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है जिसका पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, और पी और क्यू को क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। अगर पी और क्यू को प्राइम नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। आप सिंपलेस्ट कर लीजिए, 18/9 बोलेंगे, 18/9 क्या है? आपको लगता है रेशनल है? अभी नहीं रेशनल है। ये रेशनल कब है? जब ये 2/1 हो जाए। 2 और 1 का जीसीडी क्या है? 1। तो प्राइम नंबर वो होते हैं, रेशनल अभी आएगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पी बाई क्यू में पी और क्यू आपस में क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, मतलब जिसका जीसीडी 1 होना चाहिए। इसका जीसीडी कितना आ गया? 5। इन सब के जीसीडी कितने आ रहे थे? 1। जीसीडी का मतलब पता है क्या? एचसीएफ। जीसीडी का मतलब क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ भी तो यही होता है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है। वो कॉमन नंबर होता है 10 तीनों में। एचसीएफ वो कॉमन नंबर होता है जो तीनों को डिवाइड कर देता है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। एचसीएफ जहां एच आता था वहां छोटे नंबर को देखते थे, और जहां एल आता था वहां बड़े नंबर को, जहां लीस्ट वहां बड़का नंबर, और जहां हाई वहां छोटका नंबर। ये अभी आएगा तो हम लोग उसको समझेंगे फिलहाल। तो को प्राइम नंबर को इन टर्म ऑफ जीसीडी कैसे एक्सप्लेन करना है? इन टर्म ऑफ जीसीडी बताएंगे, दो नंबर, 2 पेयर या एक पेयर, ऐसा कह सकते हैं पेयर ऑफ 2 नंबर्स, इट हैव अ जीसीडी इज ओनली 1। क्या होना चाहिए? 1। जिसका जीसीडी 1 होना चाहिए। जैसे इस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। पीछे भी यही चीज हमने देखा कि दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं, दोनों में कोई अदर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो वो को प्राइम नहीं है। ठीक है, इसमें भी देखिए, आइए डेफिनेशन लिख लिया, डेफिनेशन लिख लिया ना। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, इनके एग्जाम्पल्स जो पीछे लिखे वही लिख लीजिए, लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लिख ले रहे हैं 8 और 9 का। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए 5 और 7 का। तीसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऐसे पेयर में, ये छोड़िए नंबर क्यों डाल रहे हैं हम लोग, 19, 20, फिर 8, 11, ये सब क्या है? को प्राइम है। इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। कल से साइंस भी कंटिन्यू करेंगे। 10 तारीख तक जाते जाते एक एक चैप्टर निपटा लेना है। मतलब जब 10 तारीख नहीं,
जब स्कूल खुले तो हमारे एक एक चैप्टर कंप्लीट टेस्ट के साथ पूरी तैयारी रहे, क्योंकि जब पहला पीटीए टेस्ट आपका हो, पीटीए टेस्ट मई में होगा, हाँ 20-20 आ जाए, 20-20, और अभी से ताकत भरोगे तो आ जाएगा। और अब बता दे रहे हैं बार बार, मेहनत करने की आदत डाल लीजिए, जो एब्सेंट होगा वो बहुत पछताएगा, क्योंकि क्लास 10th क्लास 9th से डिफरेंट है, आप समझ जाइएगा। आदित्य मिले रहे ना, आदित्य सिंह यहां नहीं है, स्कूल नहीं आए थे? अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट को प्राइम नंबर, आइए पहला देखिए, को प्राइम नंबर्स डोंट हैव बी प्राइम। को प्राइम नंबर्स डोंट हैव बी प्राइम का मीनिंग समझ रहे हैं? को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही को प्राइम नंबर बने, जैसे 8 और 9 वाला एग्जाम्पल, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर का पेयर ही को प्राइम होगा। इसके एग्जाम्पल में हम लोग ये अगर कहें कि 8 और 9, ये देखिए, ये नॉट प्राइम फिर भी क्या है? को प्राइम नंबर है, इसीलिए कहा गया को प्राइम नंबर्स डोंट हैव बी प्राइम। बस बल्कि स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, नॉट नेसेसरी कर देना चाहिए था इसको हम लोगों को, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है एनी टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज, एनी टू प्राइम नंबर्स, ये जरूरी है कि अगर हमारे पेयर्स दोनों कैसे हैं? प्राइम है। जैसे 5 और 7, 5 क्या था? प्राइम था। 7 क्या था? प्राइम था। तो 5 और 7 का जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा? को प्राइम बनेगा। 19, 11, 19 क्या है? प्राइम है। 11 क्या है? प्राइम है। तो प्राइम्स के पेयर हमेशा को प्राइम होंगे, एज वेल एज दो कंपोजिट का भी पेयर प्राइम हो सकता है और ना भी हो सकता है। ठीक, अगला 1 इज को प्राइम विथ एवरी नंबर। 1 इज को प्राइम विथ एवरी नंबर। 1 तो सबके साथ को प्राइम हो सकता है, जैसे 1,5, 1,11, 1,5, 1,11 दोनों का जीसीडी क्या आएगा? 1 आएगा। 11 और 1 का जीसीडी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, आगे बढ़े।